हम सभी लोग लाइव हो चुके हैं। कितने मेहमान आज आए हैं, साथ उपहार पुष्प लाए हैं। अब ठिकाना नहीं है खुशियों का, हम तो दिल का कंवल खिलाए हैं, हम तो दिल का कंवल खिलाए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरेलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से आज हिंदी साहित्य परिवार मंच पर आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकारों का, सभी साहित्य प्रेमियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज की गोष्ठी को सजाने और संवारने का श्रेय जाता है इस मंच के संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब, और आज के कार्यक्रम का सुंदर संयोजन किया है जनाब बेजार अहमदाबादी साहब ने। और इस मंच के समस्त पदाधिकारीगणों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। इस मंच के जो स्थायी अध्यक्ष महोदय हैं वह हमारे मंच पर भी विराजमान है, परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदर साहब, और महासचिव महोदय आदरणीय कवि राकेश कुमार वेणवंशी जी, और संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया सुंदर महफिल सजाने के लिए। मित्रों, आज के महफिल में चार चांद लगाने के लिए हमारे मंच पर शिरकत कर चुके हैं अति आदरणीय, अति सम्मानीय हमारे आज के मेहमान कलमकार। आइए उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में बाबेरू बांदा उत्तर प्रदेश से साहित्य जगत के मजबूत हस्ताक्षर, श्रेष्ठ गीतकार, श्रेष्ठ गजलकार, छंदकार, अति सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सदर साहब का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। और कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगी देहरादून उत्तराखंड से मशहूर शायरा आदरणीय जिया हिंदवाल गीत जी, उनको भी बधाई देते हैं। और मंच पर जुड़ चुके थे, अभी बैकग्राउंड में है कार्यक्रम के संयोजक मशहूर गजलकार जनाब बेजार अहमदाबादी साहब, तो उनका भी स्वागत करते हुए बधाई उन्हें भी देते हैं। और बास्को दगामा गोवा से सुप्रसिद्ध कवयित्री, श्रेष्ठ साहित्यकारा आदरणीय सुमन सिंह यासी जी का भी मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। कुछ ही समय पश्चात जुड़ेंगी मुंबई महाराष्ट्र से श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय अनामिका दुबे निधि जी, उनको भी बधाई देते हुए। और अब अध्यक्ष महोदय जी निवेदन करते हैं कि वह काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें और हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। तो चलिए, अनुमति मिल गई है जी, स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदी साहित्य परिवार के इस पावन पुनीत मंच पर उपस्थित देश के लब्ध ख्याति कवि कवित्री बंधु सभी का हृदय की अनंत गहराई से मैं अभिवादन, नमन और वंदन करता हूं। जैसा कि सभी को विदित है, आज हिंदी साहित्य परिवार के इस पावन पुनीत मंच के माध्यम से सायं 6 बजे से कवि गोष्ठी होनी थी, जो अपने निश्चित समय से प्रारंभ होने जा रही है। आज की इस संपूर्ण गोष्ठी के संचालक और देश के सैकड़ों पटलों में अपनी बड़ी खूबसूरती के साथ संचालन करने वाले, और केवल संचालन करने वाले ही नहीं बल्कि कलम के बहुत ही यशस्वी, हिंदी शब्दकोश के बहुत सुंदर मर्मज्ञ परम आदरणीय लेस जी आज उपस्थित हैं। पंकज कुमार खरे जी, लेस रक्षा, झांसी से। आपके संचालन में हम लोग अपने जो भी टूटे फूटे शब्द होंगे उनको रखने का प्रयास करेंगे। तो मेरा मानना है कि समय निर्बाध अपने निश्चित गति से गतिमान है, तो क्यों ना अब हम इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करें। इसलिए मैं पुनः एक बार
मंच को पटल को नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकार सुधी बंधुओं का, चाहे वो मंच के ऊपर हो या फिर मंच के नेपथ्य में हो, सभी का हृदय की अनंत गहराई से नमन करते हुए, वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए मैं परम आदरणीय लेस जी से अनुरोध करूंगा कि गोष्ठी को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करते हैं परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का, डॉक्टर साहब का। और पावन और निर्मल हृदय और निर्मल वाणी वाले परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब का आशीर्वाद मिल गया है। तो चलो चलते हैं। वास्को दा गामा गोवा से मंच की शोभा बढ़ा रही आदरणीय सुमन सिंह यासी जी से निवेदन करते हैं कि भाई अपनी मधुर वाणी से मां शारदे के चरण कमलों की आराधना और वंदना करते हुए अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करने की कृपा करें। आपका मंच स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आप म्यूट है शायद, यासी जी म्यूट है, माइक खोलिए कृपया। यासी जी। ऑडिबल है सर? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आवाज आपकी आ रही है। आपका स्वागत है। ठीक है। नमस्कार सभी को। विमल मंच हिंदी साहित्य परिवार को नमन करती हूँ। साथ में हमारे पटल पे इस समय मंचासीन सभी विद्वान प्रबुद्ध साहित्यकारों का हृदय से नमन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि मैं माँ शारदे के चरणों में अपने शब्द पुष्प अर्पित करूं, तो माँ शारदे को नमन करते हुए अपनी वाणी रूपी सुमन को प्रस्तुत करती हूँ उनके चरणों में। सुनिएगा। माँ शारदे विनती करूं, माँ शारदे विनती करूं, अपनी शरण में लीजिए। माँ शारदे विनती करूं, अपनी शरण में लीजिए। अज्ञानता का नाश कर तम दूर मन का कीजिए। नवगति नया लय ताल सुर वाणी नवल नव छंद हो। प्रज्ञा परिष्कृत हो अपरिमित ज्ञान का मकरंद हो। विचयन रहे सन्मार्ग मंगल चेतना भर दीजिए। विचयन रहे सन्मार्ग मंगल चेतना भर दीजिए। माँ शारदे विनती करूं, अपनी शरण में लीजिए। मन भावना निर्मल करो, आधार सच्चाई बने। मन भावना निर्मल करो, आधार सच्चाई बने। कलुषित हृदय पावन करो, पहचान अच्छाई बने। आभार शांति विनम्रता तर आचरण कर दीजिए। आभार शांति विनम्रता तर आचरण कर दीजिए। माँ शारदे विनती करूं, अपनी शरण में लीजिए। विख्यात देश महान चमके, विश्व का सिरमौर हो। विख्यात देश महान चमके, विश्व का सिरमौर हो। जिस जन सब हृदय धारण करे,
बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हो कर्म ही उपहार बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। माँ शारदे विनती करूं, अपनी शरण में लीजिए, अज्ञानता का नाश कर तम दूर मन का कीजिए। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत ही सुंदर वाणी वंदना। और आदरणीय संस्थापक महोदय जनाब अली अंसारी साहब से निवेदन है कि कृपया जो है स्क्रीन को जो है फुल स्क्रीन मोड में कर दीजिए, जिससे सभी साहित्यकार मंच पर दिखलाई पड़े, हमारे दर्शक दीर्घा में सभी को। अभी केवल मैं स्क्रीन पर दिखलाई पड़ रहा हूं। जनाब अली अंसारी साहब से निवेदन है कि फुल स्क्रीन शो कीजिए, इसमें सभी साहित्यकार पटल पर आ जाएं। और मंच के उस पार पावन उपस्थिति हो गई है आदरणीय सपना पांडे जी की, उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय पूनम मान जी उपस्थित हो गए, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान के जाने माने नाम और भगवान प्रभु श्री राम जी के परम भक्त और श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ल साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, आपका स्वागत करते हैं परम आदरणीय। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। इसके अतिरिक्त भी प्रारंभ से ही आदरणीय उषा कारवा जी की पावन उपस्थिति है, वो सभी को राधे राधे बोल रही हैं, आपको भी राधे राधे पहुंचे, आपका भी स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और सभी से निवेदन है कृपया कार्यक्रम को शेयर कीजिए। जनाब अली अंसारी साहब तक यदि हमारी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया सभी साहित्यकारों को मंच पर लाइए। अभी मंच पर केवल मैं अकेला ही दिखलाई पड़ रहा हूं, सभी को मंच पर लाने की कृपा कीजिए। शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, वो प्रयास तो कर रहे हैं, तो सभी लोग प्रतीक्षा कीजिए। कुछ टेक्निकल इशू है, संस्थापक महोदय जी प्रयास कर रहे हैं सभी को जुड़ा। चलिए, जब तक सब लोग जुड़ते हैं तो समय बचाना है, तो मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए जब तक एक रचना में पेश कर वंदन करते हुए मां शारदे मंच पर विराजमान हो चुकी है, उन्हीं की छत्र छाया में और आदरणीय अध्यक्ष महोदय परमादरणीय डॉक्टर साहब के सानिध्य में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी को नमन करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए लीजिए एक मैं भजन रखता हूं जब तक कुछ टेक्निकल इशू दूर होता है। एक भगवान श्री कृष्ण का भजन देखिए जी, आ गए मंच पर। वही हम कह रहे हैं कुछ टेक्निकल इशू है, तो चलिए सभी लोग आ गए हैं तो चलते हैं, अब अहमदाबाद गुजरात चलते हैं। तो हार्दिक बधाई देते हैं पहले तो आदरणीय सोमन सिंह यासी जी को सुंदर वाणी वंदना के लिए। और शायद मंच पर पावन उपस्थिति हो गई है मुंबई महाराष्ट्र से अति लोकप्रिय साहित्यकार आदरणीय अनामिका दुबे निधि जी, आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए, यदि अनामिका जी आप तैयार हो तो आपको काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण दें। अनामिका जी ठीक है, तो चलते हैं मुंबई महाराष्ट्र। मंच पर शोभा बढ़ा रही हैं, मंच पर चार चांद लगा रही हैं अति श्रेष्ठ कवयित्री आदरणीय अनामिका दुबे निधि जी को बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ चार पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि चमकते चांद महफिल के सितारे से भी चमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो, गले का हार नथ झुमकी कमर करधनी के क्या कहने, कभी पायल में घुंघरू बन कभी चूड़ी में खनके हो, कभी पायल में घुंघरू बन कभी चूड़ी में खनके हो। तो स्वागत है आदरणीय अनामिका दुबे निधि जी का, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत हृदय तल से आभार है इतनी सुंदर पंक्तियों के साथ आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को मेरा प्रणाम है।
मंच को नमन करते हुए, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ आप सभी के सामने। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, दिल की धड़कन से संगीत लिखने लगी, तेरे चुप रहने में भी एक भाषा मिली, तेरे चुप रहने में भी एक भाषा मिली, मैं खामोशियों में प्रतीत लिखने लगी, मैं खामोशियों में प्रतीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, जो कहा ना गया वो भी सच्चा लगा, जो कहा ना गया वो भी सच्चा लगा, मैं अधूरे को पूर्ण गीत लिखने लगी, मैं अधूरे को पूर्ण गीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, दिल की धड़कन से संगीत लिखने लगी। गौर फरमाइएगा। हर गम में तेरा एहसास मिलने लगा, हर गम में तेरा एहसास मिलने लगा, मैं तो अश्कों को भी मन मीत लिखने लगी, मैं तो अश्कों को भी मन मीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, दिल की धड़कन से संगीत लिखने लगी, तेरी यादों का जब चांद उतरा यहाँ, तेरी यादों का जब चांद उतरा यहाँ, मैं अंधेरों में उजली रीत लिखने लगी, मैं अंधेरों में उजली रीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, दिल की धड़कन पे संगीत लिखने लगी, तेरे होने का जब तेरे होने का है सांस जब गहराया, मैं तो सांसों में तेरा नीड़ लिखने लगी, मैं तो सांसों में तेरा नीड़ लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी। गौर फरमाइएगा। अब न शब्दों की जरूरत रही दिल को, अब न शब्दों की जरूरत रही दिल को, तेरे होने से ही कविता निधि लिखने लगी, तेरे होने से ही कविता निधि लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी,
अब तो खुद से ही मिलना भी अच्छा लगे, अब तो खुद से ही मिलना भी अच्छा लगे। प्रेम में मैं पड़ी और जीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आहा हा, क्या कहने क्या कहने, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। कोकिल कंठ, मधुर स्वर, सुंदर रचना, सुंदर प्रस्तुतिकरण। मंच आपको हार्दिक बधाई देता है। सादर ये धन्यवाद। जी जी जी, अभी जो है आपको समय बचेगा, फिर आपको पुनः आमंत्रित करेंगे, आप जुड़ी रहिए। जी 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 जी, बहुत बहुत तो बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और आपकी मधुर वाणी सुनकर मंच के उस पार भी हौसला अफजाई करने के लिए अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार और साहित्य प्रेमी पधार चुके हैं। सभी को उन हृदय सभी का जी जी सभी का स्वागत करते हुए मंच के उस पार हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि, परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब पधार चुके हैं। स्वागत, अभिनंदन। श्रेष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी पधार चुके हैं। स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और परम आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी साहब पधार चुके हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय वेद स्मृति कीर्ति जी का स्वागत। परम आदरणीय RN सिंह साहब स्वागत। सम्मानीय ज्ञान भंडारी जी स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रूबी भूषण जी बहुत बहुत स्वागत। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, अनेक पुस्तकों के लेखक, संपादक और श्रेष्ठ मंच संचालक, वरिष्ठ कवि, परम आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा साहब की पावन उपस्थिति है, अहोभाग हम सभी के, स्वागत है, अभिनंदन। और हिंदुस्तान का जाना माना नाम, हास्य व्यंग ओज के सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर, परम आदरणीय महेंद्र भट्ट साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, ग्वालियर की पावन धरा से, स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय मीनू द्विवेदी जी का स्वागत। आदरणीय रंजना जोशी जी स्वागत। आदरणीय पूनम मान जी, परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ल साहब, आदरणीय सपना पांडे जी, आदरणीय उषा कारवाजी प्रारंभ से ही प्रेम स्नेह दे रही हैं। तो आप सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का, साहित्य प्रेमियों का मंच हार्दिक स्वागत, बंधन और अभिनंदन करता है। यदि कोई नाम छूट जाता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं एक साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और नारी शक्ति को नमन वंदन करता हूँ। मंच के उस पार से आप सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। और उषा कारवाजी लिख रही हैं, अति सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आपकी। तो सबका स्वागत, अभिनंदन करते हुए और बधाई देते हुए आदरणीय अनामिका दुबे निधि जी को। और अब चलते हैं एक कदम और आगे बढ़ते हुए, उसके पूर्व स्वागत करते हैं, मंच पर जुड़ चुकी हैं देहरादून उत्तराखंड से आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया, मशहूर शायरा और अनेक काव्य गोष्ठियों की आयोजिका, ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम की आयोजिका, अति सम्मानीय परम आदरणीय जी हिंदबाल गिद्दी जी का मंच हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। स्वागत है जिया जी। और अब जो है चलते हैं आज के कार्यक्रम के संयोजक महोदय, मशहूर गजलकार हरदिल अजीज जनाब बेजार अहमदाबादी साहब। वो एक कथा से दावती सुखन देते हैं और आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो गई है, इसमें 100 गजल हैं दिले बेजार के नाम से। उसकी आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए, और अनेकों काव्य गोष्ठियों के आप जो है संयोजक हैं, आयोजक हैं। और जनाब बेजार अहमदाबादी साहब हिंदी और उर्दू साहित्य की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी गोष्ठियों का आयोजन कर चुके हैं और लगातार लगे रहते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि साहित्यकारों को एक मंच पर लाकर और साहित्य को बढ़ावा दिया जाए, साहित्य की सेवा की जाए, देश की सेवा की जाए। और पुलिस विभाग में आपने सेवा की और पुलिस विभाग जो है के माध्यम से ये आपको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, बड़े ही गर्व की बात है। एक कथा के माध्यम से आपको दावत सुखन कि वफादारी को देखो जब वो हरदम नेकियां करती, वफादारी को देखो जब वो हरदम नेकियां करती, हलाली भी नमक की ये नहीं गुस्ताखियां करती, हलाली भी नमक की ये नहीं गुस्ताखियां करती, मिलेंगे आलसी कितने जो खाते हैं और सो जाते, मिलेंगे आलसी कितने जो खाते हैं और सो जाते, करे इंसान परिश्रम क्या
जो मेहनत चींटियां करती, करे इंसाफ परिश्रम क्या, जो मेहनत चींटियां करती। स्वागत है जनाब बिजार अहमदाबादी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित साहित्यकार और मित्रों का अभिवादन करता हूँ। मंच के उस पार जितने साहित्यकार मित्र जुड़े हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आवाज ठीक आ रही होगी शायद। जी बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, स्वागत आपका। तूफान तूफान अब इधर से गुजर गया लगता है, तूफान अब इधर से गुजर गया लगता है, जाने किस रास्ते से किधर गया लगता है, जाने किस रास्ते से किधर गया लगता है। और कैसे पहचानेंगे उसे उसके ही घर के लोग, कैसे पहचानेंगे उसे उसके ही घर के लोग, बाद मुद्दत के वो अपने घर गया लगता है, बाद मुद्दत के वो अपने घर गया लगता है, तूफान अब इधर से गुजर गया लगता है। ये इस घर को गिराने वाले कोई गैर नहीं थे, इस घर को गिराने वाले कोई गैर नहीं थे, अपनों की ठोकरों से बिखर गया लगता है, अपनों की ठोकरों से बिखर गया लगता है। ये बात और है, ये बात और है कि कुछ ठोकरों के बाद, ये बात और है कि कुछ ठोकरों के बाद वजूद मेरा और निखर गया लगता है, वजूद मेरा और निखर गया लगता है। बेजार हम तो जान, बेजार हम तो जान हथेली पे लिए बैठे थे, बेजार हम तो जान हथेली पे लिए बैठे थे, सामने आने से वही डर गया लगता है, सामने आने से वही डर गया लगता है। तूफान अब इधर से गुजर गया लगता है, जाने किस रास्ते से किधर गया लगता है। एक ये छोटी सी गजल थी, खिदमत में पेश की है तहत में। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। एक पेशकश आपकी ओर हो जाए जनाब, स्वागत आपका। जी समय मैं छोटी गजल पढ़ता हूँ तो एक और पढ़ देता हूँ। बाकी मेरी एक और कहानी है अभी, बाकी मेरी एक और कहानी है अभी, दिल में कहीं उसकी निशानी है अभी, बाकी मेरी एक और कहानी है अभी। धो लेंगे दाग दिल, धो लेंगे दाग दिल, आहिस्ता आहिस्ता, धो लेंगे दाग दिल, आहिस्ता आहिस्ता, इतना तो मेरी आँख में पानी है अभी, इतना तो मेरी आँख में पानी है अभी। दामन में मेरे यूं तो अब बचा क्या है, दामन में मेरे यूं तो अब बचा क्या है, हाँ करने को कुर्बान जवानी है अभी, हाँ करने को कुर्बान जवानी है अभी। उसकी याद मेरे जख्म को महकाएगी, उसकी याद मेरे जख्म को महकाएगी, वो मेरे लिए रात की रानी है अभी, वो मेरे लिए रात की रानी है अभी। कट जाएगी और जिंदगी दो चार दिन, कट जाएगी
और जिंदगी दो चार दिन, बेजार रब की इतनी मेहरबानी है अभी, बेजार रब की इतनी मेहरबानी है अभी, बाकी मेरी एक और कहानी है अभी, दिल में कहीं उसकी निशानी है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रचना सुनी। उम्मीद है पसंद आई होगी। बेहतरीन, बेहतरीन, बेजोड़, बेमिसाल, शानदार और सदाबहार प्रस्तुति जनाब बेजार अहमदाबाद के द्वारा, हमेशा की तरह। और जैसी आपकी प्रस्तुति शुरू हुई तो मंच के उस पार जो है कमेंट्स की झड़ी लग गई और अनेक अनेक श्रेष्ठ साहित्यकार जो है हौसला अफजाई करने के लिए पधार चुके हैं। अति आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। और गीतों के युवराज, हिंदुस्तान के अति श्रेष्ठ गीतकार, परम सम्मानीय भूधर शर्मा जी की पावन उपस्थिति हो गई है, बहुत बहुत स्वागत। मंच का सौभाग्य आदरणीय, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और आदरणीय अनिरुद्ध चियोलकर साहब की पावन उपस्थिति है और अति आदरणीय रेणु ठाकुर साहिबा की पावन उपस्थिति हो गई है, बड़ी सौभाग्य की बात है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन। और परम आदरणीय भूधर शर्मा जी सभी को नमन वंदन कर रहे हैं, आपका भी स्वागत है आदरणीय। और इस मंच के जो है पदाधिकारी हैं आदरणीय राकेश कुमार बैनवंशी जी, जो इस मंच के जो है महासचिव महोदय हैं, उनकी पावन उपस्थिति हो गई है, उनका स्वागत करते हैं। और प्रारंभ से ही हम सभी को जो प्रेमी स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं, आदरणीय परम आदरणीय गोप कुमार मिश्र साहब का स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब, आदरणीय महेंद्र भट्ट साहब, आदरणीय संपदा ठाकुर जी और परम आदरणीय विजेंद्र सैनी जी और डॉक्टर सुनीता सैनी जी की पावन उपस्थिति है, बड़ी सौभाग्य की बात है, आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय भावना मिश्रा जी की पावन उपस्थिति हो गई है, आदरणीय महेंद्र प्रसाद पाल जी की पावन उपस्थिति है, आदरणीय विजय स्मृति कीर्ति जी, आदरणीय आर.एन. सिंह साहब, सम्मानीय ज्ञान भंडारी जी, आदरणीय रूबी भूषण जी, परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा साहब, आदरणीय मीनू द्विवेदी जी, आदरणीय रंजना जोशी जी, आदरणीय पूनम मान जी, परम सम्मानीय गंगा प्रसाद शुक्ल साहब, आदरणीय सपना पांडे जी, आदरणीय उषा कारवा जी, जैसे अनेक अनेक साहित्य जगत के जाने माने नाम और हिंदी साहित्य के सच्चे सेवक, परम सम्मानीय अति आदरणीय सभी कवि श्रेष्ठ और सभी वरिष्ठ कवियों को पदवंदन करते हुए स्वागत करते हैं, नारी शक्ति को नमन वंदन करते हैं, सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। और एक निवेदन कि कृपया कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिए जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। और आदरणीय शशि श्रोत्रिया जी लिख रही है, नमन मंच, बिल्कुल आपका भी स्वागत, अभिनंदन। यदि कोई कमेंट फिर भी छूट जाए, कुछ नाम छूट जाए हमसे, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जुड़े रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। हार्दिक बधाई जनाब बेजार अहमदाबादी साहब को देते हुए और फिर चलते हैं, बढ़ते हैं पुनः वास्को द गामा गोवा से मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, जिन्होंने अपने मधुर वाणी से मां शारदे का आह्वान किया, सुंदर वाणी वंदना का प्रस्तुतिकरण किया। आदरणीय सुमन सिंह यासी जी को पुनः मंच पर सादर आमंत्रण देते हैं। तो 4 पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण आदरणीय सुमन सिंह यासी जी को। पिया अभिन्न अंग है मेरे, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। पिया अभिन्न अंग है मेरे, मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। प्रीतम मेरे पग पग साथी, मैं ही जीवन संगिनी हूं। प्रीतम मेरे पग पग साथी, मैं ही जीवन संगिनी हूं। ढपली हाथ सनम जी के है, मेरे पग में घुंघरू हैं। और ताल पिया की सुर मेरा है, मैं तो मधुर तरंगणी हूं। ताल पिया की सुर मेरा है, मैं तो मधुर तरंगणी हूं। तो ये मन में भावनाएं चल रही हैं आदरणीय सुमन सिंह यासी जी की, तो उन्हीं को आवाज देते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मंचासीन जितने प्रसिद्ध साहित्यकार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उस पार से जुड़े हुए जितने हमारे मित्रगण हैं जो हमें हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और संचालक महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतने सुंदर शब्दों के साथ मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं आपको
अपने एक मुक्तक के साथ शुरुआत करती हूँ और मैं कहती हूँ कि दुनिया में जो है सबको आसमान की ललक होती है, तो मैं कहती हूँ कि तू छोड़ आसमान को ज़मीन की तलाश कर, तू छोड़ आसमान को ज़मीन की तलाश कर, नहीं मिलेगा आसरा न तू किसी की आस कर। अगर नहीं हर एक राह मंजिलों से मिल सके, अगर नहीं हर एक राह मंजिलों से मिल सके, तो राह की हर एक कमी को मंजिलों से खास कर, तो राह की हर एक कमी को मंजिलों से खास कर। और इसी विषय पर मैं अपना एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, सुनिएगा। खारा जीवन सागर क्यों, खारा जीवन सागर क्यों, इसमें मीठा जल ढूंढ रहे हो। ये जीवन हमारा खारा है, बहुत सारे रंगों से मिलके बना है, तो जैसा भी जीवन है हमें उसको उसी रूप में अपनाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको जिंदा दिली के साथ जीना चाहिए। यही इस गाने का, इस गीत का मकसद है, लिखने का पर्पज है। सुनाती हूँ, सुनिएगा। खारा जीवन सागर क्यों, इसमें मीठा जल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों, सादा आंचल ढूंढ रहे हो। खारा जीवन सागर क्यों, इसमें मीठा जल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों, सादा आंचल ढूंढ रहे हो। तेज हवा के चलने से गुल कितने दूर महक जाते हैं, कष्ट दुखों के धक्के से जो असली भाव छलक जाते हैं। तेज हवा के चलने से गुल कितने दूर महक जाते हैं, कष्ट दुखों के धक्के से जो असली भाव छलक जाते हैं। सोच उबलते पानी में कैसे प्रतिबिंब नजर आएगा, दिल में कोलाहल लेकर कैसे मुस्कान असर ढाएगा। टेढ़े मेढ़े प्रश्न तुम्हारे, टेढ़े मेढ़े प्रश्न तुम्हारे क्यों सीधा हल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों, सादा आंचल ढूंढ रहे हो। खारा जीवन सागर क्यों, अंत बुरा हो या अच्छा, परिवर्तन है जग का आकर्षण। अंत बुरा हो या अच्छा, परिवर्तन है जग का आकर्षण। भांति भांति भावों को भर जैसे आंखें बन जाती दर्पण। वक्त नदी की धार सरीखे बहती जाती करती कल कल, भर लेती बाहों में सारी यादें सारे अतुलित से पल। पछताते मन से लगता है, पछताते मन से लगता है, वो खोए पल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों, सादा आंचल ढूंढ रहे हो। खारा जीवन सागर क्यों। और अगला अंतरा में मैं ये बताने की कोशिश की है कि जो भी हमारे पास होती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, और उसके जाने के बाद हम उसकी कीमत उसकी बढ़ जाती है, हम उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। और जो भी चीजें हमारे उपयोग के लिए हैं हम उसको आजकल संचित करने लगे हैं, और जो संचित करने की चीजें हैं जैसे कि रिश्ते संबंध, उनको हम यूज करने लगे हैं। उस पे हमारा एक अंतरा है, सुनिएगा। यत्न बिना हासिल हीरे की भी कैसे घट जाती कीमत, यत्न बिना हासिल हीरे की भी कैसे घट जाती कीमत। दुर्लभ दूभर दूर अगर मिट्टी भी क्यों लगती है किस्मत। जो उपयोग निमित्त उसे संचित करने की मारा मारी, जो उपयोग निमित्त उसे संचित करने की मारा मारी। इस चक्कर में संबंधों की मोहक काया फंसी बिचारी।
घर को आग लगाकर, घर को आग लगाकर तुम अब कैसा संबल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों सादा आंचल ढूंढ रहे हो। खारा जीवन सागर क्यों। और अब अंतिम बंद पेश करती हूँ। है बेहद अनमोल खजाना और गमों का भी अफसाना, है बेहद अनमोल खजाना और गमों का भी अफसाना। जैसे सोचा वैसा पाया ये जग ऐसा ताना बाना। डोर निरंकुश इच्छाओं की जिसने अपने हाथ संभाली, लाख किंचन होकर भी उसने सच्ची संपत्ति कमा ली। मन भव सागर शांति गंवाकर, मन भव सागर शांति गंवाकर नाहक हलचल ढूंढ रहे हो। मन भव सागर शांति गंवाकर नाहक हलचल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों सादा आंचल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों सादा आंचल ढूंढ रहे हो। सतरंगा संसार चुनर क्यों सादा आंचल ढूंढ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी तारीफ की जाए कम है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और मंच को उस पार परम आदरणीय त्रिलोक चंद सेन साहब की पावन उपस्थिति हो गई है। आदरणीय अजीत सिंह जी की पावन उपस्थिति हो गई है। जनाब दीन मोहम्मद जी का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत। और आदरणीय निर्मल त्रिपाठी साहब की पावन उपस्थिति हो गई है और लगातार अपना प्रेमिसने दे रहे हैं। परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी, आदरणीय भावना मिश्रा जी, परम आदरणीय रेणु ठाकुर जी, परम आदरणीय त्रिलोक चंद सेन साहब, आदरणीय महेंद्र प्रसाद पाल जी, आदरणीय मीनू द्विवेदी जी, परम आदरणीय भूधर शर्मा जी लगातार अपना आशीर्वाद प्रेमिसने दे रहे हैं। और इसके अतिरिक्त भी जो है परम आदरणीय राकेश कुमार बैरवंशी लिख रहे हैं, बहुत ही उम्दा प्रस्तुति आपके लिए। और आदरणीय भावना मिश्रा जी भी बहुत तारीफ कर रही हैं। इसके अतिरिक्त भी जो है आदरणीय सपना पांडे जी लिख रही हैं, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय महेंद्र पाल प्रसाद जी लिख रहे हैं, मनमोहक प्रस्तुति, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। तो सभी का धन्यवाद आप प्रकट करते हुए एक साथ स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय उषा कारवाजी प्रारंभ से ही प्रेम इसने बनाए हुए हैं, लिख रही है, क्या बात है, आनंद आ रहा है, बहुत आभार आपका। और परम आदरणीय भूधर शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति, लाजवाब, वाह वाह वाह, आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। तो बहुत आभार परम आदरणीय भूधर शर्मा जी का, लिख रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति। आदरणीय निर्मल त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी का बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। परम आदरणीय त्रिलोक चंद सेन साहब सबको अभिवादन नमन कर रहे हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, बहुत आभार प्रकट करते हुए। और सभी के स्वागत में हम एक फूल भेज रहे हैं गुलाब का, सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। और अब जनाब बेजार अहमदाबादी साहब से निवेदन करते हैं कि वो आदरणीय जी हनवाल गीत जी को, जिया जी को फोन लगा दीजिए ताकि वो जुड़ जाएं। जब तक जिया जी आ रही हैं, एक प्रस्तुति अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति लेते हुए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आशीर्वाद मिल रहा है अध्यक्ष महोदय जी का, तो पुनः पुनः मां शारदे को नमन करते हैं, अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर साहब को नम्र वंदन, जनाब बेजार साहब। और नारी शक्ति के रूप में हमारे मंच पर विराजमान है आदरणीय अनाम कौर दुबे जी, आदरणीय सुमन सिंह जी, उनको नमन करते हुए और जिया जी को भी हार्दिक बधाई देते हुए मंच के संस्थापक महोदय का आभार और मंच के महासचिव महोदय का आभार, मंच के अध्यक्ष महोदय जी का आभार प्रकट करते हुए मतलब पेश खिदमत आप सभी को जोड़ते हैं एक तहत में गजल। देखिए, मजदूर मांगते हैं हर सुबह शाम रोटी, मजदूर मांगते हैं हर सुबह शाम रोटी, भूखा है पेट उनका रटते हैं नाम रोटी, भूखा है पेट उनका रटते हैं नाम रोटी। और देखिए, ध्यान चाहेंगे, 2 वक्त 4 रोटी इंसान चाहता है, 2 वक्त 4 रोटी इंसान चाहता है, भरती है पेट रोटी
करती है काम रोटी, भरती है पेट रोटी, करती है काम रोटी। और एक शेर ऐसा भी हुआ, देखिए, रोटी की अपने पेट की खातिर लोग नौकरी करने के लिए दूर दूर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ शेर देखिए, यह दूर भेजती है फिर पास यह बुलाती, यह दूर भेजती है फिर पास यह बुलाती, यह देह सिर्फ रथ है रस्सी लगाम रोटी, यह देह सिर्फ रथ है रस्सी लगाम रोटी। और सबका शुक्रिया, बहुत नवाजिश और ध्यान चाहेंगे। देखिए, क्या लेके भागता है ए शख्स अब ठहर जा, क्या लेके भागता है ए शख्स अब ठहर जा, पकड़ी गई है चोरी फैली तमाम रोटी, पकड़ी गई है चोरी फैली तमाम रोटी। हमारे देश में यदि कोई भूखा है और किसी होटल से रोटी चुरा लेता है पेट भरने के लिए, तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसने चोरी की है। और जो बड़े बड़े चोर हैं, अरबों खरबों रुपए लेके विदेश भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। और अगला शेर देखिए, कितनों को तूने पाला कितनों को फिर संभाला, कितनों को तूने पाला कितनों को फिर संभाला, शत शत नमन हूं करता तुझको सलाम है रोटी, शत शत नमन हूं करता तुझको सलाम है रोटी। और मुलाजा फरमाइए, देखिए, कितना है स्वाद अच्छा अमृत सी लग रही है, कितना है स्वाद अच्छा अमृत सी लग रही है, माँ हाथ से बनी है चार धाम रोटी, माँ हाथ से बनी है चार धाम रोटी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मक्ते का शेर समाप्त फरमाइए। अब लेस कह रहा है पापी ये पेट क्यों है, अब लेस कह रहा है पापी ये पेट क्यों है, भूखा मिला भिखारी तब बेलगाम रोटी, भूखा मिला भिखारी तब बेलगाम रोटी, मजदूर मांगते हैं हर सुबह शाम रोटी, भूखा है पेट उनका रटते हैं नाम रोटी। तो बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी मंच पे जिया जी नहीं आ पाई हैं, तब तक चलिए आदरणीय अनामिका दुबे जी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी एक रचना और पेश करें। मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। और मंच के उस पार भी आप सभी विद्वानों का, सभी नारी शक्ति का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं, जिन लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त निकाल कर हमें प्रेमिशन दिया, इसके लिए आभार, धन्यवाद, नम्र वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। निवेदन, कार्यक्रम को शेयर कीजिए और बिना अधिक कोई भूमिका के आदरणीय अनामिका दुबे जी निधि जी को सादर आमंत्रण एक रचना के लिए। स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, मंच पर मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए। मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आए और कोई त्रुटि हो तो कृपया नादान समझ के क्षमा कीजिएगा। रात ठहरी रही चांद भी चल दिया, रात ठहरी रही चांद भी चल दिया, कोई अपना मेरा साथ से चल दिया, कोई अपना मेरा साथ से चल दिया, लफ्ज सारे थे मेरे वो खामोश था। गौर फरमाइएगा, लफ्ज सारे थे मेरे वो खामोश था, दिल के मायूस मौसम में क्या चल दिया, दिल के मायूस मौसम में क्या चल दिया, रात ठहरी रही चांद भी चल दिया, कोई अपना मेरा साथ से चल दिया, उसने पल भर न देखा मेरे रूबरू, उसने पल भर न देखा मेरे रूबरू, मैं तो तकती रही
और वो चल दिया। मैं तो तकती रही और वो चल दिया। कोई अपना मेरा साथ से चल दिया। हमने चाहा कि कुछ तो वफा हो, मगर हमने चाहा कि कुछ तो वफा हो, मगर वो भी बाकी की उम्मीद सा चल दिया। वो भी बाकी की उम्मीद सा चल दिया। रात ठहरी रही, चांद भी चल दिया। कोई अपना मेरा साथ से चल दिया। गौर फरमाइएगा। सर्द लम्हों में एक नाम महका, मगर सर्द लम्हों में नाम एक महका, मगर जैसे खुशबू कोई रह गुजर चल दिया। जैसे खुशबू कोई रह गुजर चल दिया। कोई अपना मेरा साथ से चल दिया। अब न तन्हाइयों से गिला है कोई। अब न तन्हाइयों से गिला है कोई। वक्त भी हंस के मुझ से जुदा चल दिया। वक्त भी हंस के मुझ से जुदा चल दिया। कोई अपना मेरा साथ से चल दिया। तेरा जिक्र निधि अब दुआ बन गया। तेरा जिक्र निधि अब दुआ बन गया। जिसको सुन के हर एक दर्द सा चल दिया। जिसको सुन के हर एक दर्द सा चल दिया। रात ठहरी रही, चांद भी चल दिया। कोई अपना मेरा साथ से चल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। क्या कहने, क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, मधुर तरन्नुम में प्रस्तुति आपकी। और जो है शायद नेट का इशू हो गया है। अर्लिया नाम का दुबे जी मंच पे अभी नहीं है, बैकग्राउंड पहुंच गई है। आ गई। बहुत ही शानदार, बहुत ही मधुर प्रस्तुति आपकी। और फिल्मी दुनिया में जो गायक रही हैं अनुराधा पौडवाल जी, तो उनसे मिलती जुलती आपकी आवाज, बहुत ही मधुर आवाज। माँ शारदे की बहुत कृपा है आप पर। और निश्चित रूप से आप बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में उन्नति करें। आप दोनों नारी शक्तियां जो मंच पर विराजमान है, बहुत उन्नति करें। मंच की ओर से ऐसा आपको जो है बधाई देते हुए, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, और मंच के उस पार सुपर सिंगर अति सम्मानीय आदरणीय गोपाल भटनागर भाई जी की पावन उपस्थिति हो गई है। बहुत बेहतरीन आप सिंगिंग करते हैं, और सभी तरह के जो गायक हैं सभी के गाने आप बहुत अच्छे सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। कई प्रस्तुतियां हमने आपकी देखी हैं, उनका प्रेम इसलिए मंच को मिल रहा, स्वागत करते हैं। परम आदरणीय भूदत्त शर्मा जी लिख रहे हैं आपकी प्रस्तुति के लिए, बहुत सुंदर, लाजवाब। उनका आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और परम आदरणीय कुसुम शर्मा दीदी की पावन उपस्थिति हो गई है, जो कि कमल कुसुम शर्मा भक्ति साहित्यिक मंच की संस्थापिका महोदया हैं, अध्यक्ष महोदया हैं। दीदी जी अति श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आदरणीय महेंद्र प्रसाद पाल जी, परम आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आदरणीय मीनू द्विवेदी जी, आदरणीय जितेंद्र राय जी, आदरणीय गोपाल भटनागर जी, आदरणीय राकेश कुमार बेनबंसी जी, सभी का प्रेम स्नेह। आदरणीय अली अंसारी साहब लिख रहे हैं बहुत उम्दा।
आदरणीय राजेंद्र रावत जी, बहुत स्वागत। परम आदरणीय अवधेश कुमार अवधेश जी लिख रहे हैं लाजवाब प्रस्तुति। आदरणीय मैत्री त्रिपाठी जी लिख रही है मधुर मधुर, आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सपना पांडे जी ताली बजा के आपका स्वागत अभिनंदन कर रही हैं। आदरणीय मीनू द्विवेदी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब का बहुत शुक्रिया। आदरणीय अनिल चोलकर साहब लिख रहे हैं बहुत सुंदर लाजवाब, आपका आभार। सभी को नमन वंदन। कुछ कमेंट छूट जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ढूंढ रहा हूँ। एक साथ सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और अतिश्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर उमा सिंह जी की पावन उपस्थिति हो गई है, वो भी लिख रही हैं बहुत बढ़िया प्रस्तुति। परम आदरणीय रामनरेश विद्यार्थी साहब लिख रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ चल रहा है। तो आदरणीय डॉक्टर उमा सिंह जी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय सदाबहार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने एक प्रस्तुति दी थी, बहुत शानदार प्रस्तुति, और वो सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए निश्चित रूप से आती हैं। तो आदरणीय डॉक्टर उमा सिंह जी का बहुत शुक्रिया प्रकट करते हुए, सभी का शुक्रिया, आदरणीय विद्या समिति कृति जी का भी, और परम आदरणीय संजय गुप्त साहब की पावन उपस्थिति हो गई है, उनका भी स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए। और जनाब बिजार साहब से निवेदन है, क्या आदरणीय दिया हिंदवाल गीत जी जुड़ रही हैं? आपने फोन किया है जनाब? जी जी, मैंने उनको 2 बार फोन लगाया है, वो उठाया नहीं जी, फोन। तो कोई समस्या हो गई होगी, क्योंकि मंच पे तो वो थी, इसका मतलब कोई हाँ प्रॉब्लम थी, आई है। नेट चलिए प्रॉब्लम, चलिए, कोई बात नहीं, नेट तो की अब समस्या चलते हो हैं। रही हो शायद। चलिए, अगर जुड़ जाएंगे तो अंत में प्रस्तुति उनकी ले लेंगे, अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए। लेकिन अभी चलते हैं, क्योंकि समय तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो चलते हैं अध्यक्ष महोदय जी के पास, बहुत ही सम्मान और बहुत ही आदर के साथ। बाबेरू बांदा उत्तर प्रदेश से मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं परम सम्मानीय परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल साहब, जो कि बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश में शिक्षा के कार्य में जो है देश की सेवा कर रहे हैं, शिक्षा की सेवा कर रहे हैं। अनेकों पुस्तकों के आप संपादक लेखक हैं, और आपका एक महाकाव्य संत गौड़गी जी महाराज प्रकाशित हो गया है, आपको डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है। और अभी भी गीता पर भी आपकी एक पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है, वो भी काव्य खंड है, उसमें अनेकों दोहे छंद जो है आपके हैं, आपने बताया था पिछले काव्य गोष्ठी में। तो मंच आपको हार्दिक बधाई देता है। आपकी जो है जो साहित्य के प्रति आपकी सेवा है, हिंदी साहित्य की आप जो सेवा कर रहे हैं इसके लिए, और जो है हम जैसे साहित्यकारों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आप जो ऊर्जा शक्ति प्रदान करते हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप प्रकट करते हुए, बड़े ही सम्मान आदर के साथ डॉक्टर साहब को 4 पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु और आज के कार्यक्रम की संक्षिप्त समीक्षा हेतु सादर आमंत्रण देते हुए 4 पंक्तियां स्वागत में डॉक्टर साहब के, कि समीक्षक भी है अति उत्तम यही साहित्य के चंदन। समीक्षक भी है अति उत्तम यही साहित्य के चंदन, कि हम सब मिल करें कविवर जी का तो आज अभिनंदन। बड़े विद्वान कवि हैं श्रेष्ठ यह वक्तव्य देते हैं, बड़े विद्वान हैं श्रेष्ठ यह वक्तव्य देते हैं, बड़े विद्वान कवि हैं श्रेष्ठ यह वक्तव्य देते हैं। सृजन सुंदर भी करते हैं करूं झुककर नमन वंदन, सृजन सुंदर भी करते हैं करूं झुककर नमन वंदन। स्वागत है परम आदरणीय डॉक्टर साहब, अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हिंदी साहित्य परिवार के पावन पुनीत मंच पर विद्यमान मां शारदे को सादर नमन वंदन करते हुए मंच पर उपस्थित देश के प्रख्यात यशस्वी कवि और कवित्री बहनें, जिनमें से परम आदरणीय गोवा से पधारी हमारी प्यारी लाडली बहना सुमन सिंह यासी जी, मुंबई महाराष्ट्र से पधारी हुई हमारी प्यारी लाडली बहना अनामिका दुबे निधि जी, हम सुन नहीं पाए लेकिन अभी शायद सौभाग्य में प्राप्त हो, देहरादून उत्तराखंड से पधारी हमारी प्यारी लाडली बहना जिया हिंदवाल, जिनको प्यार से आप हम सब लोग गीत के नाम से जानते हैं। साथ हिंदुस्तान के जाने माने शायर गजलकार मेरे अग्रज परम आदरणीय श्रद्धेय
बेजार अहमदाबादी साहब, अहमदाबाद गुजरात से, और आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे परम आदरणीय श्रद्धेय पंकज कुमार खरे लेस जी, रक्षा झांसी से। आप सबका हृदय की अनंत गहराई से मैं नमन, वंदन और अभिवादन करता हूं। आप हम सबको अपनी प्यारी प्यारी प्रतिक्रियाओं से नेपथ्य में उपस्थित सैकड़ों की तादाद में इस देश के बहुत ही जाने माने साहित्यकार, जिनकी उत्तम कोट की कलम को पूरा देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर लोग जानते हैं, वो सभी विद्वान सैकड़ों की तादाद में नेपथ्य से अपना आशीर्वाद आप हम सबको प्रदान कर रहे हैं। मैं उनको भी नमन, वंदन और अभिवादन निवेदित करता हूं। और एक बार धन्यवाद इस पटल के संस्थापक परम आदरणीय अली अंसारी अली जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जनपदों के, विभिन्न ग्रामीण अंचलों पर छितरे पड़े आपके हमारे जैसे रचनाकारों को अपना यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध करा करके आपकी हमारी बात को जो प्रत्येक एक जनमानस तक पहुंचाने का पवित्र कार्य कर रहे हैं। शायद मेरा मानना है कि साहित्य के क्षेत्र में इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। आपके हमारे शब्द, आपकी हमारी पंक्तियां, आपका हमारा साहित्य, आपके हमारे घर देहरी, अलमारी और गांव गली तक रह जाए, उससे बड़ा काम जो वो जनमानस तक, प्रत्येक एक जनमानस तक पहुंचाने का अपने मंच के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, अली अंसारी जी को इतने पावन पुनीत साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन, वंदन निवेदित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज मंच में जैसे ही कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और कार्यक्रम के प्रारंभ में ही जैसे बहन सुमन ने मां शारदे की वंदना निवेदित की, एक मां की लाडली प्यारी बेटी, और उसकी फिर वंदना की शब्दावली, वहीं से यह महसूस होने लगा कि आज की तो कवि गोष्ठी अनंत ऊंचाइयों तक जाएगी। कितनी शानदार आपकी पंक्तियां, मां शारदे विनती करूं अपनी शरण में लीजिए। हम लोगों के पास क्या है? एक शब्दावली की संरचना है, शब्दों की सुमेलता है, शब्द के आगे शब्द के बाद में शब्दों का सुचयन करके स्थापित करना एक कवि का यही मर्म होता है, जिसमें कवि के अंतस के सारे भाव छिपे होते हैं। कितनी शानदार उनकी पंक्ति, मां शारदे विनती करूं, और फिर मां की भी वंदना अगर मां शब्द से ही प्रारंभ हो, मेरा मानना है कि शायद इससे उचित क्या होगा। प्रकृति ने इस संसार में केवल दो वस्तुएं वातानुकूलित बनाई है। ये मैं अपना व्यक्तिगत रिसर्च बोल रहा हूं। प्रकृति ने इस संसार में केवल दो वस्तुएं वातानुकूलित बनाई हैं, जिनमें से दोनों मां हैं। एक तो स्वयं में मां और दूसरी मां धरती, वसुंधरा। 6 डिग्री पारा होगा, कहीं 7 डिग्री होगा, कहीं 3 डिग्री होगा, कहीं 4 डिग्री होगा, और अगर आपके घर में हैंड पंप लगा है तो 1 बाल्टी पानी निकाल दीजिए, इसके बाद तो ऐसा पानी निकलेगा इस 3 डिग्री 2 डिग्री पारे में ऐसा पानी निकलेगा कि उससे भाप निकलती होगी, फिर आपका मन कहेगा कि मैं 10 बाल्टी नहा लूं। वातानुकूलित।
भीषण गर्मी होगी, टेम्परेचर 48 का होगा, 47 का होगा, बदन जल रहा होगा, लेकिन आप उसी अपने हैंड पंप का केवल 2 बाल्टी पानी निकाल दीजिए, इसके बाद देखिए तो इतना कूल इतना ठंडा ठंडा पानी आपको मिलेगा कि आपकी तबीयत तर हो जाएगी। ये है वातानुकूलित। माँ के उदर में बच्चा रहता है, एक तरल पदार्थ के अंदर रहता है, वारी पर 3 डिग्री का और 1 डिग्री का और -डिग्री का दबाव होता है, लेकिन कितना वातानुकूलित प्रकृति ने, मैंने बताया मेरा रिसर्च, प्रकृति ने केवल 2 वातानुकूलित बनाए हैं वस्तुएं, और दोनों माँ हैं। ये विशेष सौभाग्य है। तो अगर माँ की वंदना, माँ से एक लाडली बेटी के द्वारा प्रारंभ है, तो काव्य गोष्ठी को अनंत ऊंचाइयों तक तो जाना ही जाना है। दीदी सुमन, मैं आपको हृदय की अनंत गहराई से मैं करता हूँ, वंदन करता हूँ। बहुत शानदार वंदना आपने प्रस्तुत की। दीदी हिंदवाल जी आ गई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर उनका नेट इशू हो जाए, तो मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा कि मैं अपनी बात को यहीं रोक दूं, पहले आप उनको पढ़वा लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नेट है, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए आप उनको जो आज्ञा जी, जो आज्ञा अध्यक्ष महोदय जी। तो मंच पर शिरकत कर चुकी हैं मुख्य अतिथि महोदया, देहरादून उत्तराखंड से मशहूर शायरा आदरणीय जिया हिंदवाल गीत जी। उनको बड़े ही सम्मान, बड़े ही आदर के साथ 4 पंक्तियों से काव्य पाठ हेतु सादर आमंत्रण देते हैं कि प्रेम सुखद एहसास लगे है, देश प्रेम दिल में रखना। प्रेम सुखद एहसास लगे है, देश प्रेम दिल में रखना। प्रेम गुणों की खान दिखे है, सत्य मार्ग पथ पर बढ़ना। शुद्ध प्रेम ही हृदय समाए, अंतर मन को छू लेता। शुद्ध प्रेम ही हृदय समाए, अंतर मन को छू लेता। प्रेम हमें सद्भाव सिखाए, सत्य अहिंसा पर चलना। प्रेम हमें सद्भाव सिखाए, सत्य अहिंसा पर चलना। स्वागत है परम आदरणीय जिया हिंदवाल गीत जी, मुख्य अतिथि महोदय। सभी को प्रणाम। और थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार बाहर हो जा रही हूँ। और विजार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और बहुत बेहतरीन संचालन कर रहे हैं आदरणीय पंकज कुमार खरेलेस जी। और सभी मेरी जो 2 बहनें बैठी हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत नमन करती हूँ। और हमारे बड़े भाई, हमारे अध्यक्ष जी, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और गला थोड़ा खराब है, तो तहत में रखने की कोशिश कर रही हूँ कि या तरन्नुम में ही रखूंगी, क्योंकि अक्सर मैं बोलती ही ऐसा हूँ। कोशिश करूंगी, अगर कोई त्रुटि लगे तो क्षमा करिएगा। तो सीधा जी, मैं स्वागत आपका, स्वागत है। गजल सुनिएगा। दिल में जो था बता दिया मैंने, दिल में जो था बता दिया मैंने, सारा किस्सा सुना दिया मैंने, सारा किस्सा सुना दिया मैंने, सारा किस्सा सुना दिया मैंने। उसने सच बात तब बताई जब, उसने सच बात तब बताई जब, प्यार का वास्ता दिया मैंने, प्यार का वास्ता दिया मैंने। इतने गुमसुम से आप बैठे थे, इतने गुमसुम से आप बैठे थे, देखो आखिर हंसा दिया मैंने, देखो आखिर हंसा दिया मैंने, देखो आखिर हंसा दिया मैंने।
दिल की दहलीज पर मोहब्बत का एक दीपक जला दिया मैंने। चांद की दीद चाहते थे तुम, चांद की दीद चाहते थे तुम, जुल्फ रुख से हटा दिया मैंने, जुल्फ रुख से हटा दिया मैंने, जुल्फ रुख से हटा दिया मैंने। एक छोटी सी उनकी ख्वाहिश पर, एक छोटी सी उनकी ख्वाहिश पर, अपनी गजलों को गा दिया मैंने, अपनी गजलों को गा दिया मैंने। मैं सरापा हूँ आपकी ज़िया, मैं सरापा हूँ आपकी ज़िया, आप कहते हैं क्या दिया मैंने, आप कहते हैं क्या दिया मैंने, दिल में जो था बता दिया मैंने। बहुत शुक्रिया। इतने ही पढ़ पाऊंगी, गला बहुत खराब है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कितनी तारीफ की जाए। आपके बहुत ही खूबसूरत कलाम रहते हैं, बहुत ही बेहतरीन गजल और बहुत ही बेहतरीन तरन्नुम है। तो बहुत धन्यवाद मंच आपको देता है। मंच के उस पार परम आदरणीय गुरुदेव कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी की पावन उपस्थिति हो गई है। हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला साहब की पावन उपस्थिति, बहुत शुक्रिया, आभार आदरणीय। और परम आदरणीय भूदेव शर्मा जी का बहुत शुक्रिया, लिख रहे हैं बहुत सुंदर लाजवाब प्रस्तुति आपके लिए। और आदरणीय मीनू द्विवेदी जी का बहुत शुक्रिया, आदरणीय सपना पांडे जी का बहुत शुक्रिया। जनाब बेजार अहमदाबादी साहब दोनों ओर से मोहब्बतें दे रहे हैं, लिख रहे हैं शानदार प्रस्तुति आपके लिए। और इसके अतिरिक्त दोहा सम्राट परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मैंग जी की पावन उपस्थिति हो गई है। आदरणीय स्नेहिता सुधीर जी की पावन उपस्थिति है। और हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार, श्रेष्ठ मंच कलाकार और संगीतकार परम सम्मानीय परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर साहब गुरुदेव की पावन उपस्थिति है। स्वागत करते हैं आपको। जय श्री राधे कृष्ण पहुंचे। और परम आदरणीय भूदेव शर्मा जी लिख रहे हैं आदरणीय जिया जी के लिए कि हमेशा की तरह बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं जिया जी, वाह वाह, बिल्कुल सत्य वचन कहा परम आदरणीय भूदेव शर्मा जी ने। और आदरणीय डॉक्टर उमा सिंह जी लिख रही हैं शानदार प्रस्तुति, बहुत शुक्रिया आप सभी का। सभी लोग कीमती वक्त निकाल कर मंच को जो अपना प्रेम स्नेह मोहब्बतें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं। और परम आदरणीय अनिल चेवड़कर साहब, आदरणीय राजेंद्र रावत जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कुछ कमेंट छूट जाते तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। परम आदरणीय गंगा प्रसाद शुक्ल साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आदरणीय जितेंद्र राय जी, आपका भी शुक्रिया। और जनाब अली अंसारी साहब का शुक्रिया। मंच के सभी पदाधिकारियों, आदरणीय कवि राकेश कुमार बेनवंशी का शुक्रिया। आदरणीय स्नेहिता सुधीर जी, बहुत शुक्रिया। और पुनः चलते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय परम आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि वह संक्षिप्त समीक्षा और आशीर्वाद स्वरूप जो है आशीर्वचन सहित अपना काव्य पाठ के लिए आपको सादर आमंत्रण देते हुए और आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पुनः पुनः। नमन वंदन। स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि उत्तराखंड में कुछ खासे नेटवर्क बाधित हो रहा है, कई एक दिन से मैं देख रहा हूं, इसलिए मैंने अनुरोध किया था परमादरणीय संचालक जी से कि जिया दीदी को पहले पढ़ा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो फिर नेटवर्क बाधित हो जाए। क्योंकि उत्तराखंड में मैं 3-4 दिन से लगातार देख रहा हूँ, 4-5 दिन से, कि नेटवर्क बहुत बाधित हो रहा है। कार्यक्रम में प्रथम पुष्प के रूप में हमारी प्यारी लाडली
बहना अनामिका दुबे निधि जी मुंबई महाराष्ट्र से बड़ी शानदार अपनी प्रस्तुति दी। प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी, प्रेम में मैं पड़ी प्रीत लिखने लगी। और शायद इसी प्रेम और प्रीत की आवश्यकता वर्तमान में वसुंधरा की। वर्तमान में जिधर देखा जाता है नफरत की ज्वालाएं बराबर धधक रही हैं। कहीं यह प्रेम पनप जाए एक बार, फिर क्या है? मैं नहीं मानता कि फिर मीरा और कृष्ण के बीच में कोई दूरी रह जाएगी, राम और शिवरी के बीच में कोई दूरी रह जाएगी। इसी प्रेम की शायद आवश्यकता है। बहुत शानदार पंक्तियां दीदी अनामिका जी ने लिखी। मैं मां शारदे से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अर्चना करता हूं, वंदना करता हूं कि उनकी लेखनी में इसी तरह बराबर ओज, शक्ति और ताकत भरती रहे। कार्यक्रम में दूसरे पुष्प के रूप में मेरे अग्रज, बहुत ही सम्मान से जिनका मैं नाम लेता हूं, परमादरणीय सिद्धे बेजार अहमदाबादी साहब, आप अहमदाबाद गुजरात से। आपकी गजलों के एक एक शेर लाजवाब और अनमोल होते हैं। केवल बेजार साहब को सुन लेना पर्याप्त नहीं है, केवल बेजार साहब की पंक्तियों को पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। बेजार साहब की पंक्तियों में उतर करके देखिए कितनी शानदार आपकी कलम होती है। तूफान अब हद से गुजर गया लगता, एक प्रश्न खड़ा किया उन्होंने, तूफान अब हद से गुजर गया लगता, जाने किस रास्ते से किधर गया लगता। कितना शानदार एक प्रश्न खड़ा किया। उनकी शब्दावली तो देखिए, तूफान हद से गुजर गया लगता है, किस रास्ते से किधर गया। बहुत ही शानदार मार्मिक शेर आपके होते हैं। उन शेरों में उतरने की आवश्यकता है। आपका सानिध्य, आपका प्यार, आपकी इतनी अनमोल शब्दावली हम लोगों का मार्गदर्शन करती रहे। हम तो आपके सानिध्य में बैठ करके सीख लेते हैं। बहुत ही शानदार आप लिखते हैं, बहुत शानदार आप पढ़ते हैं। कार्यक्रम में तृतीय पुष्प के रूप में हमारी प्यारी लाडली बहना सुमन सिंघयासी जी, बहुत ही शानदार आपने रचना पढ़ी। तू छोड़ आसमान को जमीन की तलाश कर। शायद इसकी भी आवश्यकता है। आज हम लोग बड़े पर फैला करके ऊंचे उड़ने लगे हैं। किसी वैज्ञानिक ने सच कहा था कि धरती जैसा गुरुत्वाकर्षण कहीं नहीं है। कितनी भी ऊंचाइयों में उड़ जाइए, लेकिन जमीन में तो आना ही है, इसलिए जमीन की तलाश तो करना ही पड़ेगा। बहुत शानदार पंक्ति आपने लिखी। तू छोड़ आसमान को जमीन की तलाश कर, और राह की हर एक कमी को आस की तू आस कर। बहुत शानदार शब्दावली। वाकई आपकी कलम का एक एक शब्द अनमोल हीरा है। आपकी रचना को मैं प्रणाम करता हूं, आपकी कलम को मैं प्रणाम करता हूं। मां शारदे से प्रार्थना करता हूं आपकी कलम में बराबर ओज, तेज और शक्ति बराबर भरती रहें। और चतुर्थ पुष्प के रूप में इस देश के बहुत ही सुंदर जाने माने संचालक, आप एक दो नहीं सैकड़ों पटलों पर संचालन करते हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि आपके संचालन में एक दो बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ने का मुझे अवसर मिला। परम आदरणीय पंकज जी, बड़ा शानदार लिखते हैं आप। चमकते चांद तारों से नभ में चमके हो, कभी पायल को घुंघरू बन, कभी
चूड़ी सखन के। ये चूड़ियों की खनक अपने आप में बहुत ही मार्मिक होती है। चूड़ियों की खनक अपने आप में बहुत ही मार्मिक होती है और इनके खनक के भाव समय के आधार पर भावों को निश्चित करते हैं। अगर चूड़ी सुबह खनक जाए तो उसके भाव कुछ अलग हैं। चूड़ी अगर दोपहर में खनक जाए तो उसके भाव कुछ अलग हैं। चूड़ी शाम को खनक जाए तो उसके भाव कुछ अलग हैं। और अगर चूड़ी रात में खनक जाए तो उसके भाव कुछ अलग। क्या सुंदर शब्दावली। चूड़ी खनकी और उसके भी समय के भाव। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंकज जी। बहुत ही मार्मिक रचनाएं आपकी रहती हैं। बहुत ही सुंदर आपका संचालन रहता है। जिस मंच पर आप संचालन करते हैं, अभी पिछले समय आपकी पुस्तक भी एक आई थी बड़ी शानदार, मैंने शायद फेसबुक पर देखा था। आप बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं। मैं हृदय की अनंत गहराई से आपको साधुवाद निवेदित करता हूं। और 5वें पुष्प के रूप में हमारी प्यारी लाडली बहना, जिनको हम उपनाम से, गीत के नाम से जानते हैं, आपका पूरा नाम जिया हिंदवाल जी है। अति इस समय तो बड़ी शीतलहर आपके यहाँ होगी। हम लोग तो अपना 5-6 में कांपे जा रहे हैं। आपके यहाँ तो और ज्यादा शीतलहर होगी उत्तराखंड में। आपकी चाहे गजलें हो चाहे नज्म हो, उनके एक एक शेर बेअंतहा जोरदार होते हैं। आज भी आपने जो गजल पढ़ी, उसकी एक एक पंक्ति अपने आप में दिल को छूने वाली थी। दिल में जो था बता दिया मैंने। और शायद इसी को हम नहीं समझ पाते हैं, या तो फिर इसी को कोई कह नहीं पाता, या तो किसी के दिल की बात को हम समझ नहीं पाते हैं, या तो फिर अपने दिल की बात को हम किसी से कह नहीं पाते हैं। ये दोनों समस्याएं हैं। या तो हमारे सामने जो कह रहा है उसकी दिल की बात को हम समझ नहीं पाते हैं, या तो फिर हम जिससे कहना चाहते हैं उससे हम अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं। और वही दीदी ने कहा कि दिल में जो था बता दिया मैंने, सारा किस्सा सुना दिया मैंने। उसने सच बात कब बताई, जब प्यार का वास्ता दिया मैंने। बहुत ही शानदार पंक्तियां, बहुत लाजवाब पंक्तियां। अपने आप में इन पंक्तियों में पिरोए गए शब्द अपने आप में हीरा और जवाहरात हैं। मैं हृदय की अनंत गहराई से आपको साधुवाद भूरी भूरी राशि राशि निवेदित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय गतिमान है, 7:25 हो गए हैं। 7:30 में इस काव्य यात्रा को पूरी करना है। 5 मिनट और शेष है। आइए इस 5 मिनट के बीच में मैं 2-4 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। स्वागत है आदरणीय, स्वागत परम आदरणीय। 4 पंक्तियां रखता हूं और इन 4 पंक्तियों में 3 शब्द हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं, 4 पंक्तियों में 3 शब्द हैं। और उन तीनों शब्दों में कुछ खास बात है कि कातिलाना निम्फ नजरें लग रही हैं। आदरणीय लेख जी, बेजार साहब भी बैठे हैं। कातिलाना निम्फ नजरें लग रही हैं, देखिए कुछ रिम्फ नजरें लग रही। कातिलाना निम्फ नजरें लग रही हैं, देखिए कुछ रिम्फ नजरें लग रही हैं। और राह पर मिलकर जरा तुम देख लो, ये खुशामद सिंफ नजरें लग रही। ये खुशामद सिंफ नजरें लग रही। 4 पंक्तियों में 3 शब्द। 4 पंक्तियां और निवेदित करूंगा। देखिए कि भाव मन के बिखरने हमारे लगे, भाव मन के बिखरने हमारे लगे।
शब्द हंसी कर सिसकने हमारे लगे, जब कहा है नहीं वास्ता आपसे, दो नयन फिर तरसने हमारे लगे, दो नयन फिर तरसने हमारे लगे, दो नयन फिर तरसने। आइए गीत रखता हूं, उस गीत के दो एक बंद, क्योंकि समय बिल्कुल 7:28 हो गया है। एक गीत रखता हूं, उसके दो एक बंद। देखिए कि फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, दर्द दिल में हो रहा है उसकी आंखों से बहाऊं, दर्द दिल में हो रहा है उसकी आंखों से बहाऊं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं। गीत का बंद देखिए। धुल गया श्रृंगार सारा, कांति मुख की ढल रही है, धुल गया श्रृंगार सारा, कांति मुख की ढल रही है, आग मन की आस अपनी चाहतों को छल रही है, जो हिती थी बाट पाई ना खबरिया खल रही है, प्रेम का दीपक जला क्या वर्तिका ही जल रही है, प्रेम का दीपक जला क्या वर्तिका ही जल रही है, चूड़ियों की खनक धीमी क्यों हुई कैसे बताऊं, चूड़ियों की खनक धीमी क्यों हुई कैसे बताऊं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, चूड़ियों की खनक धीमी क्यों हुई कैसे बताऊं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा। एक बंद और निवेदित करता हूं। तोड़ कर तटबंध अपना बहे चला उद्गार मन का, तोड़ कर तटबंध अपना बहे चला उद्गार मन का, चाहतों में तुहिन सारा जम गया बन प्यार तन का, शब्द कुंठित हो रहे जो लुट रहे कुछ प्रेम धन का, आचरण भाता नहीं तो सुन सके संवाद जन का, आचरण भाता नहीं जो सुन सके संवाद जन का, मैं जली सी राख हूं यह, मैं जली सी राख हूं यह वेदना किसको सुनाऊं, मैं जली सी राख हूं यह वेदना किसको सुनाऊं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, दर्द दिल में हो रहा है उसकी आंखों से बहाऊं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं। गीत का अगला बंद निवेदित करता हूं। झड़ रही है पंखुड़ी दर पंखुड़ी अपने बदन की, झड़ रही है पंखुड़ी दर पंखुड़ी अपने बदन की, सो गई सब चहल कदमी हो रही अपने सदन की, सो गई सब चहल कदमी हो रही अपने सदन की, बढ़ रही हुंकार अब चहूं और देखो इस मदन की,
बढ़ रही हुंकार अब चहूं और देखो इस मदन की, मैं हुई घायल बहुत ही तुझे शिकारी के दमन की, मैं हुई घायल बहुत ही तुझे शिकारी के दमन की। जख्म जो तन में लगे हैं, जख्म जो तन में लगे हैं, आज मैं किसको दिखाऊं। जख्म जो तन में लगे हैं, आज मैं किसको दिखाऊं। फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, दर्द दिल में हो रहा है उसकी आंखों से बहाऊं। फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं। गीत का अगला और अंतिम बंद निवेदित करता हूं। मैं विकल हूं आज सुधिले, रात दिन अपने व्यथा को। मैं विकल हूं आज सुधिले, रात दिन अपने व्यथा को। धीर मन रखता नहीं सुन आपकी दूषित कथा को। धीर मन रखता नहीं सुन आपकी दूषित कथा को। भर रहा मृग सी कुलाचे भाव सम्मुख सर्वथा को। पर समझ पाई नहीं सच की प्रभा सुन कर यथा को। पर समझ पाई नहीं सच की प्रभा सुन कर यथा को। आप ओझल है सजल ये नयन मैं किससे मिलाऊं। आप है वो झल सजल ये नैन मैं किससे मिलाऊं। फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं, फूल सा कैसे हंसूं मैं। दर्द दिल में हो रहा है उसकी आंखों से बहाऊं। दर्द दिल में हो रहा है उसकी आंखों से बहाऊं। फूल सा कैसे हंसूं मैं, 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 फूल सा कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी लोगों ने बहुत ही स्नेह, प्यार और एकाग्रता से मुझ जैसी एक छोटी सी कलम को आप सब लोगों ने सुना, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। आज पैनल में जितने भी साहित्यानुरागी नेपथ्य में बैठे थे और जितने भी मंच पर भारत के श्रेष्ठ कलमकार उपस्थित थे, उन सभी में मैं सबसे छोटी एक कलम। आप लोगों ने जो अपना स्नेह और प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अपनी केवल 4 पंक्तियों से जो मैं हमेशा पढ़ता हूं, इस राष्ट्र के लिए जो हमेशा पढ़ता हूं, उन 4 पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि जिस देश के अन्न जल और वायु को प्राप्त करके हम कुछ लिखने लायक हुए हैं, कुछ कहने लायक हुए हैं, अगर उस देश के लिए कुछ ना कहा जाए तो मेरा मानना है कि ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए राष्ट्र के लिए 4 पंक्तियां वही मेरी पंक्तियां हैं, मैं हमेशा पढ़ता हूं। और इन्हीं 4 पंक्तियों के आधार पर रचित मेरी पुस्तक पर मुझे 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने विजय देव नारायण साहित्य पुरस्कार से नवाजा था। वो पंक्तियां निवेदित करता हूं आप सबके सामने। कि भावना पावन हृदय के बीच रखना चाहिए। कि भावना पावन हृदय के बीच रखना चाहिए। और पंथ भाषा भिन्न पर अनुराग बहना चाहिए।
क्या हम रहे या ना रहे, हर समस्या आपसी है, बात करना चाहिए। और हम रहे या ना रहे, परदेश रहना चाहिए। क्या हम रहे या ना रहे, परदेश रहना। मेरे मित्रों, ये प्रकृति की व्यवस्था है। हम आएंगे जाएंगे, जो रहेगा वो देश का संचालन करेगा, जो भी रहेगा वो लिखेगा समझेगा। यह ध्रुव सत्य है, जो जब प्रकृति ने यह निश्चित कर दिया है कि जो रहेगा वही करेगा, तो जब तक आप हम लोग हैं, आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि अगर उस माशारदे ने आपको हमको कलम बख्शी है, कलम दी है और कुछ लिखने और पढ़ने का हुनर दिया है, तो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूर लिखना चाहिए। ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। लोग आएंगे जाएंगे। अरे बैठ समुद्र के कोट के ओट में कंचन के घट जाए समाना, राम गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 समाना। जंग जुड़ो दुर्योधन को, जाको 60 पोस लो छत्र प्रमाणा। तो धरा का प्रमाण यह है तुलसी, कि जो फरो तो झरो, जो बरो सो बुताना। तो जब ये पृथ्वी का प्रमाण है, इस वसुंधरा का प्रमाण है, तो हमें अपने समय के आधार पर अपनी बात सकारात्मक रूप से कहनी चाहिए और लिखनी चाहिए। तो हर समस्या आपसी है, हर समस्या आपसी है, बात करना चाहिए। और हमें रहे या ना रहे, परदेश रहना चाहिए। क्या हमें रहे या ना रहे, परदेश रहना चाहिए। क्या हमें रहे या ना रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परिचय के क्रम में परम आदरणीय लेस जी ने जो परिचय दिया था, उसी पर आपके समक्ष मैं ये अपनी पुस्तक प्रस्तुत करता हूं। अभी इस पुस्तक को वैदिक प्रकाशन हरिद्वार ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का नाम है गीता श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। गीता के 700 क्लिष्ट संस्कृत के श्लोकों को मैंने रामचरितमानस की तरह दोहा, चौपाई, सोरठा और श्लोक छंदनिबद्ध करने का प्रयास किया है। मेरी कोशिश थी कि गीता जैसे क्लिष्ट संस्कृत की श्लोक, जो वास्तविक प्रत्येक आम जनमानस के लिए कोटि कोटि शिक्षा प्रद है, वह एक सरलतम भाषा तक आम जनमानस तक पहुंच जाए। इस पुस्तक पर 2772 चौपाइयां हैं। इस पुस्तक पर 762 दोहे हैं। इस पुस्तक पर 482 सोरठा है। इस पुस्तक के अंदर 21 श्लोक है और 64 छंद है। इस पुस्तक को लिखने का एक प्रयास, ये मेरे जीवन की 32 नंबर की पुस्तक है। इसके पहले 31 पुस्तकें आ चुकी थी। तो मेरे मन में आया कि ऐसा कुछ लिख दिया जाए। मां शारदे की कृपा हुई, मां शारदे का आशीर्वाद मिला। मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरी औकात नहीं है। जब पंक्तियां लिख दी जाती हैं और उसके बाद आप हम लोग उनको पढ़ते हैं, तो स्वयं से प्रश्न एक खड़ा होता है। स्वयं का प्रश्न, स्वयं के सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस पंक्ति को हमने लिखा है, हमने कहाँ लिखा है, हमारी औकात क्या है लिखने की। मां शारदे की कृपा, उनका आशीर्वाद की कुछ ऐसा बन जाता है। मेरे बंधुओं, नर्सरी से लेकर के परास्नातक तक की उच्च शिक्षा में आप हम लोग का से लेकर के ज्ञा तक के वो सारे अक्षर पढ़ते चले आते हैं। का होता है, उसके बगल में खा होता है, उसके बगल में गा होता है, उसके बगल में घा होता है। कवि रचनाकार कुछ नहीं करता, खा और गा के बीच में जो खाली स्थान होता है उस लकीर को पूरा कर देता है और फिर वो पंख लगा करके आसमान में उड़ जाता है। केवल इतना ही कवि का निमित्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत नमन बंदन। जितने भी हमारे शुद्धि बंधु नेपथ्य में अभी भी बैठे सुन रहे हैं, उन सभी को इस छोटे से लेखक कवि का हृदय की अनंत गहराई से अभिवादन, नमन और वंदन। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार हिंदी साहित्य परिवार की ओर से सभी को साधुवाद, धन्यवाद निवेदित करते हुए
और परम आदरणीय हिंदी साहित्य परिवार के समस्त पदाधिकारियों को नमन बंदन करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हुआ मंच हवाले करता हूं परम आदरणीय लेस जी के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शाबाश। बहुत सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट काव्य पाठ, बहुत ही उत्कृष्ट समीक्षा परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब के द्वारा। उनका आशीर्वाद मिला, सानिध्य प्राप्त हुआ, मंच धन्य हुआ। सभी हमारे अतिश्रेष्ठ मेहमान कलमकारों को हार्दिक बधाई बहुत शानदार बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। इस पूरे मंच के समस्त पदाधिकारी गणों का आभार सुंदर गोष्ठी जो का आयोजन रखने के लिए। जनाब बिजार अहमदाबादी साहब का शुक्रिया सुंदर संयोजन के लिए। जनाब अली अंसारी साहब का शुक्रिया सुंदर महफिल सजाने के लिए। मंच के उस पार उत्साहवर्धन करने वाले सभी श्रेष्ठ साहित्यकार का आभार करते हैं। अभी भी जुड़े हुए हैं आदरणीय सुमन सिंह यासी जी, दोनों से प्रेमिस ने दे रही हैं, आदरणीय शशि सौत्रिया जी, परमादरणीय रामनिवास विद्यार्थी साहब, आदरणीय स्निग्धा सुधीर जी, परमादरणीय प्रमोद झा साहब, परमादरणीय गंगा प्रसाद शुक्ल साहब अभी तक जुड़े हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेमिस ने दे रहे हैं। आदरणीय मीनू द्विवेदी जी, परमादरणीय भूदस शर्मा जी लगातार प्रेमिस ने आशीर्वाद बनाए हुए हैं। आदरणीय प्रमोद झा जी बहुत शुक्रिया। और परमादरणीय अनिल चियोलकर साहब लगातार जुड़े हैं, प्रेमिस ने उत्साहवर्धन कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार प्रकट करते हैं आपका। परमादरणीय गंगा प्रसाद शुक्ला साहब का बहुत धन्यवाद, आभार, नमन बंदन। और आदरणीय महावीर साहू जी का नमन बंदन, स्वागत अभिनंदन, धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए हिंदी साहित्य का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, आभार, नमन बंदन, शुभरात्रि। और मंच के अध्यक्ष महोदय से निवेदन चाहते हैं, समय हो चला है तो आज के सत्र अवसानी घोषणा करने की कृपा करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः जी, एक बार मिलते हैं फिर। जी हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद, अभिवादन, नमन बंदन करते हुए आज की कार्यक्रम को यही विश्राम देते हैं। कल फिर कोई मंच होगा, आप होंगे, हम होंगे, फिर सुनेंगे, फिर सुनाएंगे। बहुत बहुत तो माँ शारदे को, सभी को जी, नमन, सभी को माँ शारदे को बता देते हुए नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्ण। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि सभी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार।